टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की टाइप्स कितनी हैं। तो वैक्सीन की टाइप सबसे पहले जो है हमारे पास लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हैं। कहता है कि ये इसको बयान करेंगे। देयर आर यूज लाइव वायरल बैक्टीरियल वैक्सीन। कहता है कि इसमें लाइव जिंदा वायरल जहरीले बैक्टीरिया जरासीम होते हैं, बट लिमिटेड इन ड्यूरेबिलिटी, लेकिन उसकी पूरी सलाहियत नहीं होती, यानी कि वो उनको कमज़ोर किया होता है, यानी कि उनको कमज़ोर होते हैं, वो इन्फेक्ट नहीं करते बॉडी को, यानी कि नॉट इन्फेक्ट बॉडी प्रॉपरली। इनकी आगे मिसाल जो बता रहा है BCG बैक्टीरियल वैक्सीन, मेजलेस, पोलियो, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स वायरल वैक्सीन। ये वैक्सीन की एग्जांपल्स उसने दी है। देज आर प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड एज किल वैक्सीन एक्सेप्ट प्रोसेस ऑफ स्टीरिलाइजेशन। कहता है कि इसमें स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सेप्ट किल वैक्सीन वो होती हैं जिसमें प्रॉपर मरे हुए मुकम्मल तौर पर मरे हुए जरासीम्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें मुकम्मल मरे हुए जरासीम को यूज़ किया जाता है, यानी कि लाइव में स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस यूज़ नहीं करते। किल में स्टीरिलाइजेशन से जरासीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। तो अब दूसरी किस्म हम पढ़ेंगे, वो है किल्ड वैक्सीन्स। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, किल वैक्सीन्स क्या है। कहता है कि दीज आर कंसिस्ट किल्ड एंड एक्टिव, यानी कि मुकम्मल तौर पर मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड वेयर लिविंग वैक्सीन्स इज नॉट मिल, यानी कि जब लिविंग कमज़ोर जिसम जरासीम ना मिले तो उनकी जगह पर किल मरे हुए जरासीम को यूज़ करते हैं। इनकी मिसाल में रेबाइस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कोलरा, परटूसिस, प्लेगियो, टाइफॉइड बैक्टीरिया वैक्सीन हैं। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास है हीट्रोलॉजियस वैक्सीन, यानी कि हीट्रोलॉजियस का क्या मतलब होता है, दूसरी जगह पर, एक जगह की बजाय दूसरी जगह पर, असल जगह की बजाय किसी और जगह पर। हीट्रोलॉजियस का मतलब क्या होता है, असल जगह की बजाय किसी और जगह पर। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हीट्रोलॉजियस वैक्सीन क्या है। दिस वैक्सीन आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ये इस अमल पर अमल करती है। इफ़ एंटीजेनिक साइट, एंटीजेनिक वो होती है, एंटीजन का मतलब होता है बैरूनी तौर पर किसी इंजेक्शन या जो लेबॉर्ट्री में तैयार की हुई दवा या इंजेक्शन को जिस्म में लगाएं तो वो एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनिटी का काम सर अंजाम दे, उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजेनिक साइट इज़ अवेलेबल ऑन अदर सम ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस जानदार पर यूज़ करना है उसके बजाय किसी और जानदार पर इसको बनाया जाए, यानी कि किसी और जानदार में टेस्ट करके इसको बनाया जाए। In spite of using actual molecule, we can use these heterocytes to induce some immune system. मिसाल के तौर पर मंकी ड्राइव बंदर से हासिल किया हुआ रोटा वायरस हैज़ बीन ट्राइड विद सम सक्सेस इन ह्यूमन इन्फेंट, यानी कि बच्चों पर, छोटे नवमौलूद बच्चों पर। रोटा वायरस बंदर से इस्तेमाल हासिल होगा जो ह्यूमन इन्फेंट, छोटे बच्चों में बीमारी दूर करने के लिए इस्तेमाल होगा। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे सब यूनिट वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो है वो सब यूनिट वैक्सीन है। फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, थर्ड जनरेशन जो है वो हमारे पास DNA वैक्सीन है, और फर्स्ट जनरेशन उसने हमें दी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो सब यूनिट वैक्सीन हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है। सब यूनिट होता है छोटा हिस्सा, बिल्कुल छोटा हिस्सा कोई भी तोड़कर, जैसे कि वैक्सीन को आधा करके, यानी कि उसका सब यूनिट डाल देना। वन और मोर प्योर और सेमी प्योर पार्ट, यानी कि कोई पार्ट उसका हिस्से का, जिस्म का कोई पार्ट जो है वो मुकम्मल सब यूनिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। पीली कैप्सूल कोट जो है इसकी एग्जांपल है। और हीमोफिलस मेनिंजिटाइडस, यानी कि जरासीम कौन कौन से जिनका पार्ट लेते हैं, वह है हीमोफिलस मेनिंजिटाइडस पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। वैक्सीन प्रोड्यूस फॉर कैप्सूल पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल के कैप्सूल को पीली कैप्सूल कोट है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे 5 नंबर मार्कर वैक्सीन जो है वो देयर आर वैक्सीन विच कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद डायग्नोस्टिक टेस्ट। कहता है कि वैक्सीन प्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट, बीमारी की तशखीस करने वाला टेस्ट भी करेगी और वैक्सीन का काम भी करेगी, उसको मार्कर वैक्सीन कहते हैं। और इसका तीसरा काम ये होगा कि ये वैक्सीनेटेड एनिमल और कैरियर एनिमल में फ़र्क करेगी। 4 चीज़ें उसने बताई हैं इसमें कि मार्कर वैक्सीन क्या है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट प्लस वैक्सीन है, उसके बाद ये फ़र्क करेगी वैक्सीनेटेड एनिमल एंड कैरियर एनिमल में फ़र्क करेगी। यूज टू हर्पीज़ वायरस एंड ऑफ पिग एंड कैटल,
यानी कि ये हर्पीज़ वायरस ऑफ पिग एंड कैटल पर यूज़ होती है। नंबर 6 डीएनए वायरसेस, थर्ड जनरेशन वायरसेस, डीएनए वायरसेस। दीज आर वैक्सीन्स दैट कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शन। कहता है कि थर्ड जनरेशन जो है वो इसमें फ्रैक्शन होते हैं, डीएनए फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि डीएनएज होते हैं। जबकि सेकंड जनरेशन जो थी वो सब यूनिट थी, कोई हिस्सा होता है जिस्म का, जैसे कि उसकी टांग या हाथ कोई चीज़ उसकी डाल दी। जबकि इसमें डीएनए, उससे भी स्मॉल चीज़ डीएनए को डाला जाता है। ये प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। दीज आर कॉल्ड पोलीन्यूक्लियोटाइड और जेनेटिक वैक्सीन। इसको न्यूक्लियोटाइड या जेनेटिक वैक्सीन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे जो है वो हम पढ़ेंगे 7 नंबर वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन, वेक्टर होता है, वेक्टर मिसाल फ़र्ज़ करें कि एक बॉक्स है, उसमें हम सारे एक किस्म के, एक ही जो बीमारी करते हैं, एक किस्म के हैं, एक ही तरह के हैं, उनको डाल देते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं और फिर जिस्म पर अप्लाई करते हैं। वेक्टर यानी कि एक बॉक्स एक किस्म के, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, अलहदा कर लिया जाता है, दूसरी किस्म के अलहदा करके उनका एक वेक्टर बना दिया जाता है। ये इस तरह की किस्म है। यानी कि in this type of vaccine, the vector completed with the inserted genes, its inserted gene act as vaccine। यानी कि वो कहता है कि इंसर्टेड जीन, ऐसी जीन्स डाली जाती हैं जो कि वैक्सीन का काम करें। यानी कि वायरसेस यूज्ड एज वेक्टर, तमाम वायरसेस का एक वेक्टर बना दिया अलहदा। और एडिनो, जैसे कि एडिनो वायरस का एक वेक्टर बन जाएगा, हर्पीज़ वायरस का एक वेक्टर बन जाएगा। यानी कि वो उसकी हर्पी वायरस की जितनी भी बीमारी होंगी उनको ख़त्म करेगा। एडिनो वायरस की बीमारी को ख़त्म करने का वेक्टर होगा, बॉक्स होगा। बैक्टीरिया यूज्ड एज वेक्टर, बैक्टीरिया का अलहदा वेक्टर बन जाएगा। और सल्मोनेला और बीसीजी सल्मोनेला इसकी मिसाल है। नेक्स्ट जो है वो है वन शॉट वैक्सीन। वन शॉट वैक्सीन होती है जो फ्यूचर वैक्सीन ऑफ फ्यूचर, यानी कि ये फ्यूचर में आएगी, अभी आई नहीं है। फ्यूचर वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ वायरल एंड बैक्टीरिया, जिसमें वायरल यानी कि वैक्सीन वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों के वेक्टर्स होंगे, कंटेनिंग होंगे जीन्स फॉर ऑल रिक्वायर्ड वैक्सीन। यानी कि वो हर तरह के बैक्टीरिया या वायरस होने वाली बीमारियों को ख़त्म करने की एबिलिटी सिर्फ एक ही वैक्सीन में होगी, उसको वन शॉट वैक्सीन कहेंगे। साइंटिस्ट इन लंदन, न्यू साइंटिस्ट इन लंदन, ये लंदन में साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की है, उसने ये बात कही है। पेप्टाइड वैक्सीन ऐसे जीन्स जब कहता है कि प्रिपेयर्ड बाय केमिकल पेप्टाइड बॉन्ड्स, एक बॉन्ड्स का नाम है, यानी कि वो ये इस तरीके से मिलकर बनते हैं, बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, उसको पेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होंगी, यानी कि प्रिपेयर्ड बाय केमिकल सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट इम्यूनोजेनेटिक पेप्टाइड। दीज आर सब यूनिट, छोटे मिकदार वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय उन केमिकल मिलते किससे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। केमिकल सिंथेसाइज ऑफ शॉर्ट इम्यूनोजेनेटिक। आगे हम पढ़ेंगे एंटी-आइडियोटाइप वैक्सीन। एंटी-आइडियोटाइप वैक्सीन क्या है? इट इज़ अ वैक्सीन इन विच एंटीबॉडी जिस्म की ताकत मॉलिक्यूल आर यूज टू प्रिपेयर एंटीजन जो होते हैं वो बैरूनी तौर पर इंजेक्शन या दवा जो लेबॉर्ट्री में तैयार की होती है, जिस्म में नहीं बनती बल्कि लेबॉर्ट्री में तैयार की होती है, वो जब जिस्म पर बीमारी से लड़ने के लिए लगाई जाती है उसको एंटीजन कहते हैं। सच डेट दीज आर एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल देमसेल्व्स आर कॉपीज द एंटीजन। जब एंटीजन जिस्म में दाखिल किया जाता है तो एंटीबॉडीज़ उसकी कॉपी करते हैं और जरासीम को मारते हैं। दी एंटीबॉडीज़ विच रिकॉग्नाइज द एंटीजन, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो जिस्म की ताकत वाले मॉलिक्यूल बैरूनी तौर पर आए गए एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉपी करते हैं, उन्हें आइडियोटाइप एंटीबॉडीज़ कहते हैं। आइडियोटाइप्स जो कि विच इज़ यूज टू रेज सेकेंड एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडीज़, दिस टेक्निक इज सक्सेसफुली यूज्ड अगेंस्ट स्ट्रिप्टोकोकी। ये एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडी या वैक्सीन जो है वो स्ट्रिप्टोकोकी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती हैं। नंबर 11 और आखिरी जो है वो जीन डिलीटेड वैक्सीन, यानी कि जो जहरीले जीन्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, निकाल देती है, रिमूव करती है ये वैक्सीन। यानी कि दीज आर जेनेटिकली इंजीनियरिंग वैक्सीन, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की जाती है। विच इन्वॉल्व द रिमूवल और म्यूटेशन, खारिज करना ऑफ वीरुलेंस जहरीले जीन्स ऑफ पैथोजन, जो बीमारी करते हैं उन जीन्स को रिमूव कर देती है, खारिज कर देती है, म्यूटेशन कर देती है।